ये गोपियां ये कहती हैं कि श्याम सुंदर, आपकी वाणी जो है वो बहुत मधुर है। ये श्याम सुंदर की चाल होती है। चित चोर है ना, तो उनका धंधा अलग है। श्याम सुंदर का धंधा है जीवों के चित्त को चुरा लेना। वो चुराने के लिए उन्होंने अपनी मोहिनी शक्ति व्यक्त की, त्रिभंगी लाल की छवि इत्यादि। लेकिन गोपी आधी घायल हो जाए तो काम नहीं बनेगा। तो इसलिए श्याम सुंदर जब घायल करते हैं तो पूरा वध कर देते हैं। तो प्रेम भरी कटाक्ष भी करते हैं और वाणी से भी वो गोपियों को ऐसी ऐसी बातें करते थे कि गोपियां सोचें कि श्याम सुंदर हमारे ऊपर लट्टू हो गए, और वो उनकी प्रशंसा भी करें। तुम तो इतना बढ़िया नृत्य करती हो, तुम्हारे जैसे गीत गाने वाला कोई नहीं। तो गोपियां श्याम सुंदर की वाणी से मोहित हो गए। प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः कृन्धिरेच्छयम्। गोपियां पाप की चर्चा कर रही हैं। तो पाप क्या होता है? कर्म मार्ग में अपने कर्तव्य को छोड़ देना, इसको पाप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में द्वैत को देखना, ये पाप माना जाता है। अष्टांग योग के मार्ग में चित्त यदि चंचल हो, ये पाप कहलाएगा। और भक्ति मार्ग में पाप क्या है? अपने इष्ट देव को एक क्षण के लिए भी भुला देना, ये पाप है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं विपत्ति संसार में वही है, वो क्षण। साहानिस्तन्मह छिद्रम समोह सविभ्रमः यन्मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। जिस क्षण हमने वासुदेव का चिंतन नहीं किया, वो क्षण ही पाप है। तो गोपियों ने जो पाप किया, वो क्या पाप था? गोपियां अपनी तरफ देखने लग गई। उनकी तरफ से कोई व्यभिचार नहीं था कि अन्य पुरुष से प्रेम कर लें। उन्होंने मात्र इतना ही किया कि आई तो थी श्री कृष्ण की सेवा के लिए और सेवा में तल्लीन भी थी, किंतु जब अहंकार हावी हुआ तो श्याम सुंदर को भुलाकर अपनी ओर देखने लग गई। मैं तो ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। ये अभिमान और स्व सुख की इच्छा
दोनों साथ साथ चलते हैं। अभिमान से सूक्ष्म सुख मिलता है। तो गोपियां स्व सुख का आस्वादन करने लग गई, ये उनकी तरफ से पाप हो गया। तो गोपियां कहती है कि हे श्याम सुंदर, आप प्रणत जीवों के पाप का कर्षण करते हैं। एक तालुषा होता है कृष्ण और एक सामान्य श होता है। तो यहां पर सामान्य श का उपयोग कर रहे हैं। कर्षण मतलब उसको पतला कर देना, उसको खत्म कर देना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सब पापों का कर्षण कर दूंगा, चिंता मत कर। तो उसी श्लोक के अनुसार गोपियां कहती हैं कि श्याम सुंदर, जो आपके प्रणत होते हैं आपके चरणों के, तो आप उनके पाप नष्ट कर देते, किंतु हमारा पाप बहुत गहरा है। ये जो स्व सुख की इच्छा जागृत हो गई, यही गोपी प्रेम मार्ग में पाप है। तुमने अपना सुख कैसे सोच लिया। वैसे तो प्रेम मार्ग में ही पाप है, क्योंकि जहां अपने सुख की भावना आएगी वहां प्रियतम से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तुमने हमारी इच्छा को पूरा नहीं किया। अयोध्या में एक महात्मा जी राघवेंद्र सरकार की मूर्ति को चंवर डुला रहे थे। बड़ा आनंद आया, मजा आ रहा है, और आनंद से विभोर होकर मूर्छित हो गए महात्मा जी। बाकी महात्माओं ने कहा, तुम इसके बाद सेवा नहीं करोगे, तुम सेवा करने के अधिकारी नहीं हो, तुम तो अपना आनंद भोग करने लग गए सेवा के बजाय। इसलिए तो दारुक श्री कृष्ण का सेवक, वो श्री कृष्ण को चंवर डुला रहा है और उसको आनंद आने लगा, तो दारुक आनंद को कोसता है। उच्चैरनिंदमानंद मरविंद विलोचना, दारुको प्रेमानंदम नाभ्यनंदत। ये आनंद क्यों आ गया? मेरे भक्ति सेवा में डिस्टर्बेंस हो गई। तो ऐसे ही गोपियां कहती है, महाराज हमसे पाप हुआ, हम अपने अंदर स्व सुख आस्वादन करने लग गई। अब यदि कोई दोष बहुत गहरा हो, दुर्ग के अंदर हो, उपाय क्या है? आप दुर्ग को ही बम से फोड़ दें, दोष नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही स्व सुख की वासना हृदय में है, तो वो आपके चरण जो पाप को नष्ट करने वाले, उनको हमारे हृदय पर रख दीजिए महाराज। और यदि आप कहें कि अरे तुम्हारा वक्तथल तो कठोर है गोपियों, मैं ऐसा करूंगा मुझे कष्ट होगा, नहीं नहीं महाराज, हमको पता है तृणचरानुगम। वो जो तृणचर है ना गाय, उनके पीछे पीछे आप चलते। वेद व्यास जी ने भागवत में लिखा, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, और गोपियां कहती हैं आप तो गायों के पीछे पीछे चलते हैं। तो ये गाय ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ही चलेंगी, जहां कंकड़ी हो, जहां तृण इत्यादि नुकीले हो, वहां पर भी चलेंगी। और श्याम सुंदर को साथ साथ चलना। यशोदा ने एक बार कहा, लाला तू जंगल में जाता है, तेरे चरणों को कष्ट होता होगा, जरा चप्पल पहनकर चले जाया करना। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मेरे इष्ट देव जब नंगे पैर जा रहे हैं, वो मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं।
तृणचर गायों की। तो जब मेरे इष्ट देव नंगे पैर जा रहे हैं, मैं चप्पल पहन के जाऊं, ऐसा कैसे होगा? ये सेवा धर्म नहीं है। ऐसे ही भरत जी महाराज ने भी कहा था, जब अयोध्या वासियों को ले जा रहे थे राम से मिलने के लिए वन में, तो पैदल चल रहे थे। अब किसी अयोध्या वासी ने कहा, भरत महाराज आप राजा हैं, आप पैदल जमीन पर चल रहे हैं, आप रथ के ऊपर बैठिए ना। तो भरत जी ने कहा, रथ के ऊपर बैठूं? सिर बल चलऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मेरे प्रभु राम के यहां चरण पड़े हैं, मेरा धर्म तो ये कहलाता है कि जहां उनके चरण पड़े वहां मैं अपना सिर रख के चलूं। तुम कहते हो रथ पर बैठ जाऊं? ऐसे ही श्री कृष्ण भी स्वीकार नहीं करते कि चप्पल पहनकर गायों को चराने जाएं। तो गोपियां कहती हैं, जब आप वहां पर अपने चरण रख सकते हैं तो हमारे वक्षस्थल पर रखने में क्या है? और यदि आप कहें कि देखो गोपियों, मेरे चरण तो धूल से युक्त, गोबर से युक्त, कंकड़ियों से युक्त, अब ये गंदे हो गए, तो मैं तुम्हारे पवित्र वक्षस्थल पर कैसे रखूंगा? तो महाराज, श्रीनिकेतनम, लक्ष्मी जी उन चरणों की सेवा करती। जब लक्ष्मी जी को कुछ संकोच नहीं होता चरणों की सेवा करने में, तो हमें क्या इतराज हो सकता है? और वही चरण आपने फणी के फणों पर रखा। तो कालिया नाग के विभिन्न अनेक फण थे ना। ऐसी लीला आती है कि श्री कृष्ण सखाओं के साथ गेंद खेलते हुए यमुना तट गए और वहां पर कालिया नाग रहता था। वो ऐसा विषैला था कि उसके जो विष के फ्यूम्स थे वो आकाश में उड़ते थे, और कुछ सखाओं ने उसको सूंघा तो मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरे सखा लोग धनसुख मनसुख, इनको हुआ क्या है? समझ में आया कि कालिया है। श्री कृष्ण ने कहा, इनका सामना, अब कालिया का सामना मेरे सखा लोग नहीं कर सकते, मुझे ही करना होगा। तो उन्होंने लीला रची, वो गेंद को उठाकर यमुना जी में फेंक दिया। अब उसको लेने के प्रयोजनार्थ कूद गए, और जब कूदे तो जल का मंथन करने लगे। नीचे उस रिवर बेड पर कालिया बैठा हुआ था नाग पत्नियों के साथ। उसने कहा, मेरे क्षेत्र में किसने प्रवेश करके ऊधम मचाया है? ऊपर आया और श्री कृष्ण को फण में बांधकर नीचे खींच लिया। तो जब नीचे खींच लिया, अब सखाम ने कहा, हमारे कन्हैया कहां गए? तो उन्होंने तुरंत संदेश भेजा, नंद यशोदा भागे चले आए। यशोदा ने कहा, मैं कूद जाऊंगी। श्री कृष्ण ने कहा, अब यदि हम निकले नहीं तो कोई ना कोई आत्महत्या कर देगा। इसलिए श्री कृष्ण अपने शरीर को बढ़ाने लगे। तो बढ़ाते बढ़ाते कालिया के लिए असहनीय हो गया, उसने श्री कृष्ण को छोड़ दिया। अब श्री कृष्ण ऊपर आए जल से, कालिया भी ऊपर पहुंचा। उसके अनेक फण थे। श्री कृष्ण उसके एक फण को दबाकर उसके ऊपर कूद के नृत्य करने लगे। तो कालिया एक फण आगे करे, दूसरा फण आगे करे, श्री कृष्ण कूदते चले जाएं, फणों का दमन भी करते जाएं और नृत्य भी करते जाएं। श्री महाराज जी कहते हैं, ये नृत्य कला का पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, क्योंकि उसके फण गतिशील थे और उन पर श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और कालिया का दमन करते जा रहे हैं। तो लास्ट में नाग पत्नियां, कालिया तो मरण आसन हो गया,
नाग पत्नियां चारों तरफ से उन्होंने घेरा और श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे पतिदेव घोर पापात्मा है, हम स्वीकार करते हैं, इसलिए तो उनको नाग का विषैला शरीर मिला है, किंतु अब हम ये मानते हैं कि उससे भाग्यशाली कोई नहीं होगा, क्योंकि आपकी पदरज, जिसकी याचना बड़े बड़े योगी मुनि करते हैं, वो आपने हमारे पति के सिर पर रख दी है। तो कालिया ने भी क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने उसे माफ भी कर दिया। गोपियां उस लीला का स्मरण करते हुए कह रही हैं कि श्याम सुंदर, जब आपने एक नाग के फणों पर अपने चरण रखने में संकोच नहीं किया, तो हमारे वक्षस्थल पे रखने में आपको क्या समस्या है? वैसे तो इसका एक गूढ़ अर्थ है, एक सकाम अर्थ, सामान्य अर्थ लोग निकालेंगे। गोपियां कहती है, हमारे वक्षस्थल पर चरण रखो, हमको सुख मिलेगा। लेकिन गूढ़ अर्थ यह है, गोपियां जानती हैं श्याम सुंदर आपको सुख मिलेगा। जो समझदार व्यवहार कुशल व्यक्ति होता है ना, वो जानता है मेरा दोस्त इस समय जलेबी खाना चाहता, तो कहता है मुझे जलेबी की इच्छा हो रही है, चलो भाई जलेबी लाओ। उसी बहाने दोस्त को भी खाने को मिल जाएगा। वो गुरु भी ऐसे करता है कभी कभी। एक गुरुजी भक्तों को ले गए तीर्थ यात्रा में। अब देखा कि भक्त लोग थके हुए हैं, विचलित हो रहे हैं। गुरुजी ने कहा, रसगुल्ले की बहुत इच्छा हो रही है, लाओ रसगुल्ला। इसी बहाने सब शिष्यों को भी रसगुल्ला खिला दी। अब एक शिष्य ने बुद्धि लगाई, ये गुरुजी बड़े रस लोलुप हैं, इनको रसगुल्ले की इच्छा होती है। तो अपनी तरफ से समझ रहा है, और गुरुजी तो जीव कल्याण के लिए रसगुल्ला खा रहे हैं। तो गोपियों की व्यवहार कुशलता देखिए, वो ये नहीं कहती है कि श्याम सुंदर आपको इच्छा है रख दो, कहती है हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप हमारे वक्षस्थल पर चरण रखो। तो ये उन्होंने निवेदन कर दिया। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करी रे मां वीर मुह्यति अधर सीधुना प्याययस्वनः विधि करी रे गोपियां गिना रही हैं कि श्याम सुंदर की क्या क्या चीजें उनको आकर्षित करती। बताया उनके नयन आकर्षित करते हैं, उनकी दृष्टि की कटाक्ष उनको घायल करती है, उनकी स्मित मुस्कान उन्हें मोहित कर देती है। अब कहती है कि आपकी जो वाणी है कितनी मधुर है। ये भगवान ने प्रेम व्यक्त करने के अनेक साधन बनाए, उसमें आंख तो है ही, हम चर्चा किए, और वाणी भी है। अब वाणी का उपयोग किया जा सकता है ना,
जैसे अलग अलग प्रकार से रमेश, ये क्रोध के रमेश, सामान्य रमेश, तो वाणी से अलग अलग भावों का संकेत किया जा रहा है। चाणक्य पंडित ने चंद्रगुप्त को कहा था कि राजा की पगड़ी डाली तो सिर पर जाती है, लेकिन टिकती उसकी जिह्वा पर है। यदि राजा को जिह्वा पर संयम नहीं है तो फिर लोगों को वो क्रोधित करा के और प्रजा में विद्रोह करा देगा। इसलिए राजा के लिए अति आवश्यक है मधुर वाणी। आयुर्वेद में एक ग्रंथ है वाग्भट का लिखा हुआ। तो वाग्भट कहते हैं कि स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी वाणी को जो हो वो हितकर हो, हित मित, यानी जो भी बोलो हितकर बोलो, दूसरे के लाभ के लिए। सत बोलो, सही बात बोलो, और मित कम से कम बोलो, निरर्थक बात मत बोलो। महाराज जी ने कहा भाई भगवत प्राप्ति से पहले जो बोलोगे गलत ही बोलोगे, तो इसलिए कम से कम बोलो। भगवान ने 2 कान दिए और 1 जिह्वा दी ताकि हम डबल सुने और बात कम करें और मधुर बोलो। तो ये गोपियां ये कहती हैं कि श्याम सुंदर आपकी वाणी जो है वो बहुत मधुर है। ये श्याम सुंदर की चाल होती है। चित चोर है ना, तो उनका धंधा अलग है। श्याम सुंदर का धंधा है जीवों के चित्त को चुरा लेना। वो चुराने के लिए उन्होंने अपनी मोहिनी शक्ति व्यक्त की, त्रिभंगी लाल की छवि इत्यादि, लेकिन गोपी आधी घायल हो जाए तो काम नहीं बनेगा। फिर वो जीव बेचारा अध कचरा रह जाएगा, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिले न बिसाले सनम, घर के रहे न घाट के रहे। तो इसलिए श्याम सुंदर जब घायल करते हैं तो पूरा वध कर देते हैं। तो प्रेम भरी कटाक्ष भी करते हैं और वाणी से भी वो गोपियों को ऐसी ऐसी बातें करते थे कि गोपियां सोचें कि श्याम सुंदर हमारे ऊपर लट्टू हो गए, और वो उनकी प्रशंसा भी करें। तुम तो इतना बढ़िया नृत्य करती हो, तुम्हारे जैसे गीत गाने वाला कोई नहीं। गोपियां श्याम सुंदर की वाणी से मोहित हो गई, और साथ ही साथ श्याम सुंदर जो है वो बात बनाने में भी एक्सपर्ट है। तुलसीदास जी ने एक उन्हें उपाधि दी है, जयति वचन रचना अति नागर, जो बात बनाने में एक्सपर्ट है। यानी उल्टा को सीधा सिद्ध कर दें, सीधा को उल्टा सिद्ध कर दें। इसलिए तो प्रसंग आता है ना कि सखा लोगों ने आकर यशोदा से कंप्लेंट किया, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। तो अरे मैया, तेरा जो लाला है ना, उस गायों को चराने जाते थे, तो वापस आके बोल रहे कि तेरा लाला माटी खाता है, मेरे संग खेले नहीं, दूर ही खेलन को जाए। हमारे साथ खेल नहीं खेलता था, दूर जाके खेलता था। ब्रज की तरेटी में अकेलो ही चराए गाय। तो मैंने कहा मैं जाके देखूं कि ये श्याम सुंदर करता क्या है। एक दिन मैं हूं वाखे, ढिग ही में पहुंचो जाए। एक दिन मैं हूं वाके, ढिग ही में पहुंचो जाए। तो देखा कान्हा ढेले में से कोरी कोरी माटी खाए। तो देखा कान्हा ढेले में से कोरी कोरी माटी खाए। मैंने जब कहा कि तेरी मैया सो कहूँगो जाए,
तो पुनि करत लड़ाई, यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। ये सखा लोग कहते हैं कि मेरे साथ झगड़ा करने लगा और श्याम सुंदर यशोदा के साथ बैठे हुए थे। तो श्याम सुंदर ने कहा ये अटैक हो रहा, अब क्या किया जाए, अब बात बनानी पड़ेगी। तो हम लोग कहते हैं श्याम सुंदर, हम लोगों को तो कहते हो सत्यम वद धर्मंचर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, और अपनी मैया को झूठ बोलते हो स्वयं। श्री कृष्ण कहते हैं भोले लोगों, ये प्रश्न मत करो, तुम तो अपने सुख के लिए झूठ बोलते हो, मैं जीवों के कल्याण के लिए बोलता हूं, इसलिए तुम्हारा धर्म मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। आगे आगे देखो क्या होता। श्री कृष्ण ने कहा मैया ये सखा लोग ऐसे ही बात बना रहे हैं, असली बात सुन क्या था। एक दिन श्री दामा ने छाछ मांगी एक घूंट, मैं छाछ पी रहा था और श्री दामा ने कहा मुझे भी दो, मैंने वाकु दई नहीं, यासो गयो मैया रूठ। मैंने श्री दामा को मना कर दिया तो रूठ गया। याही ते बनाई मेरी बात सब झूठ मूठ, मिले गो श्री दामा तो मारूंगो मैं कूट कूट। झूठी आन लगाई यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। तो ये जयति वचन रचना अति नागर इस प्रकार से एक्सपर्ट हैं बात बनाने में। तो उन्होंने वो रस पान कराया अपने शब्दों से, अधर रस। अब वो कहती हैं गोपियां कि महाराज हमें वो रस पान कराओ। जैसे महाराज जी कभी कभी पंक्ति लिखते थे, हे श्याम सुंदर दर्शन दे दो, और दर्शन नहीं देने तो आके बोल दो कि दर्शन नहीं देंगे, तो इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसी गोपियां कहती हैं कि आप आकर हमको अपना अधर रस पिला दो। अब यदि श्याम सुंदर कहें कौन से आधार पे मांग रहे हो, तुम्हारा प्रेम क्या है, प्रेम प्रेम को आकर्षित करता। अगर तुम्हारा प्रेम होता, मैं तो गायब हो गया था, तुम्हें मर जाना चाहिए था मेरे वियोग में, तुम मरी नहीं, तुम्हारा प्रेम क्या है। तो गोपियां कहती है महाराज हमारे जीवित रहने का एक रहस्य है, वो रहस्य क्या है ये अगले वाले श्लोक में वो सुनाती। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीदितं कल्मषापहम्। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिराजना। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती है महाराज आपके वियोग में हमको मर जाना चाहिए था, लेकिन आपकी कथा जो है ये अमृत के समान है। तो भगवान की कथा का बड़ा महत्व है। ये जो श्लोक है ना 9वां श्लोक, इसका एक बहुत
इंपॉर्टेंट प्रसंग इसके साथ जुड़ा हुआ है चैतन्य महाप्रभु को लेकर। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप से संन्यास लेने के पश्चात पुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर निवास करने लगे, वे राधा भाव में जगन्नाथ जी में श्री कृष्ण को देखते थे। एवं रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा के बाद जब पट बंद हो गए जगन्नाथ जी के, तो उनको इतना विरह कष्ट हुआ। सबको पता है वे अलालनाथ जाकर विश्राम किए। वहां उनके शरीर का ताप इतना था कि पत्थर पिघल गया। चैतन्य महाप्रभु के राधा भाव श्याम विरह के टेम्परेचर से पश्चात जब जगन्नाथ जी रथ पर आकर विराजमान हुए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों की विभिन्न कीर्तन मंडलियां बना दी। 8 मंडलियां बनाई और उसमें असाइन कर दिया, तुम मंजीरा बजाओगे, 8 लोग मृदंग बजाएंगे, झांझ भी रहेगा, कीर्तन लीडर ये रहेंगे, और सामने वाली मिडिल की मंडली में चैतन्य महाप्रभु स्वयं विराजमान रहे। तो नृत्य करते हुए जगन्नाथ जी को ले जा रहे थे। उनका भाव ये था कि ये तो श्री कृष्ण है और हम श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं वापस वृंदावन। जैसे गोपियां श्री कृष्ण से मिली थी कुरुक्षेत्र, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के तो चले गए मथुरा, फिर मथुरा से गए द्वारका, और गोपियों को 100 साल का विरह मिला। तो 100 साल के बाद मिलन हुआ। जब सूर्य ग्रहण लगा तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म कुंड में लोग स्नान करने आए, ऐसी प्रथा थी। तो गोपियां मिली सही श्री कृष्ण से, उन्होंने कहा श्याम सुंदर तो वही हैं, हम गोपियां भी वही हैं, लेकिन जो रस वृंदावन में था यहां पर नहीं मिल रहा, यहां तो आपका ऐश्वर्य स्वरूप है। तब वो श्री कृष्ण को ले गई थी रथ पर बिठाकर, और जगन्नाथ बलदेव जी को भी साथ में रख के उस समय तीनों को ऐसा भाव उमड़ा था कि वो वह भाव विभोर हो गए थे, कृष्ण बलराम सुभद्रा। वही राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। हम अपने श्याम सुंदर को ले जा रहे हैं वृंदावन, और आधे रास्ते पर जगन्नाथ वल्लभ बाग आया। एक मठ होता था जगन्नाथ वल्लभ मठ, तो वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो उन्होंने विश्राम किया बाग में। रथ भी धीरे धीरे चलता था, रुकता था, चलता था, रुकता था। तो वो विरह भाव में तड़प रहे थे। अब वहां पर पुरी का राजा था उस समय प्रतापरुद्र, बहुत बड़ा भक्त था चैतन्य महाप्रभु का और अभिलाषी था उनके दर्शन के लिए। किंतु महाप्रभु जी का नियम था, ये रुपए पैसे वाला, इससे हमारा संग होगा तो हमारी बुद्धि जो है पल्यूटेड हो जाएगी, इसलिए हम इसको दर्शन नहीं देंगे। लेकिन रथ यात्रा से पहले प्रतापरुद्र ने आकर झाड़ू लगाया कि मैं सेवक हूं जगन्नाथ जी का। दूर से महाप्रभु जी देखकर और प्रसन्न हुए, स्वीकार किया। पश्चात राजा सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रार्थना कर रहा था, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। उन्होंने कहा रुको, चांस मिलेगा। वो बगीचे में जब महाप्रभु जी विश्राम कर रहे थे रथ यात्रा के मध्य काल में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा जाओ जाओ। राजा भेष बदल के गया और महाप्रभु राधा भाव के विरह में थे, तो राजा प्रतापरुद्र ने प्रथम श्लोक सुनाया गोपी गीत का, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। उसे सुनकर महाप्रभु जी रोमांचित हो गए, खड़े हो गए, कौन है, किसने सुनाया है? और पश्चात द्वितीय श्लोक सुनाया राजा प्रतापरुद्र ने भेष बदले हुए, यही वाला, तव कथामृतम तप्त जीवनम।
कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरि राजना। कि हे श्याम सुंदर, आपकी कथा आपके विरह से पीड़ित जीवों के लिए अमृत का काम करती है, परम मंगलमय है, उसको दान करने वाले महादानी है। तो ये सुनकर महाप्रभु जी नृत्य करके और राजा प्रतापरुद्र जो छद्म वेश में आए हुए थे उनका गाढ़ आलिंगन कर लिया। तो राजा की अभिलाषा पूरी हुई और इस श्लोक की महिमा की वृद्धि वो राधावतार चैतन्य महाप्रभु ने की। तो गोपियां इस श्लोक में भगवान की कथा की महिमा का बखान कर रही। तो ये कथा जो है, एक भाष्यकार हुए भागवत के बहुत बड़े श्रीधर आचार्य इतिहास में, उन्होंने कथा का अर्थ निकाला अथक, जो सब थकान को मिटा दे। तो कथा, ये प्रसंग आता है नैमिषारण्य में। शौनकादि ऋषि मुनियों ने सूत जी से 1000 वर्ष तक कथा सुनी और बिना खाए पिए। तो शरीर का निर्वाह कैसे हुआ? उसी कथा से। उसी कथा के लिए वाल्मीकि जी महाराज ने कहा था रामायण में, जब भगवान राम ने कहा महाराज मैं जंगल में कहाँ रहूं, 14 वर्ष मुझे वनवास में बिताने। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राम, आपका प्रश्न तो विचित्र है, क्योंकि आप सब जगह रहते हो, आप एक जगह आप नहीं रहते, वो जगह बताओ। फिर भी अब आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। जिनके श्रवण तुम्हारी कथा के लिए समुद्र के समान है, उनके हृदय में निवास करो। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तुम के ही तुम कहो गृह रूरे। जैसे समुद्र वो हर समय नदी के लिए प्यासा रहता है, नदी उसमें बहती जाती है, लेकिन समुद्र अघाता नहीं कि अभी बहुत हो गया। महाराज, जो आपकी कथा के लिए ऐसे लालायत हो, आप उनके हृदय में निवास करें। उसी के अनुसार अम्बरीश राजा ने भागवत में प्रार्थना की, न कामये नाथ दतप्यहम क्वचित न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासव महत्तमांतर हृदयाम मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत मेषमेवर। महाराज, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे दर्शन भी मत दो, आपकी कथा श्रवण के लिए मुझे 1000 कान दे दो, ऐसा रस। तो वही कथा रस के लिए 4 कुमार सनक सनातन सनत सनंदन हर समय लालायित रहते हैं। बताया जाता है जहां भी हरि कथा होती है, ये 4 कुमार आके बैठ जाते हैं, और अगर कहीं कथा का अनुष्ठान न हो रहा हो तो 4 में से 1 कथावाचक बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते। वैसे तो 4 कुमार की क्या बात करें, स्वयं हनुमान जी वे परम श्रोता हैं राम कथा के। तुलसीदास जी का स्वयं आप बीता अनुभव है। तुलसीदास जी जब चित्रकूट गए तो चित्रकूट में वो राम कथा कर रहे थे और राम दर्शन के लालायत थे। तो उनकी इच्छा थी कि राम के दर्शन कैसे हो कैसे हो। किसी ने कहा, तुमको पता है कि हनुमान जी भेष बदल के आपकी कथा में पधार रहे हैं। हनुमान जी राम कथा में तो आएंगे ही, इसलिए जहां भी राम कथा होती है एक आसन लगा दिया जाता और वो लास्ट में जाते हैं,
कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी करहु सदा कल्याण। तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, फिर मैं हनुमान जी को पकड़ूंगा। अब कथा पूरी हो गई, सब श्रोतागण चले गए, एक बूढ़ा रह गया। तुलसीदास जी समझ गए यही है। वो उस वृद्ध के चरणों में जाकर गिरे और गिड़गिड़ा के याचना करने लगे, हनुमान जी मैं जानता हूं, आप मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने स्वीकार किया, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक समय पर हम कराएंगे। अब तुलसीदास जी, चित्रकूट का वो मंदाकिनी का घाट है ना, तो वहां पर वे अब बैठ के और पूजा कर रहे थे राम दरबार की, और साथ ही साथ चंदन घिस रहे थे। तो चंदन घिस के जो दर्शनार्थी आ रहे थे उनको तिलक लगा रहे थे, जैसे पंडित लोग लगाते हैं। और राम लक्ष्मण भी लाइन में आ गए, राम लक्ष्मण भी तिलक लगवा लिए तुलसीदास जी से और चले। तो हनुमान जी आए पीछे, दर्शन किए क्या? तुलसीदास जी ने कहा किसके? लो, अभी राम लक्ष्मण आपसे तिलक लगा के गए और आपने दर्शन नहीं किए। उन्होंने कहा मैं तो चूक गया, ध्यान नहीं दिया, फिर से एक बार चांस दे दो। तो कुछ दिन बीते, फिर से तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और तिलक लगा रहे थे, तो राम लक्ष्मण फिर से आके खड़े हो गए। अब हनुमान जी ने कहा फिर से चांस मिस न होनी चाहिए, तो उस समय उन्होंने प्रसिद्ध दोहा बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो वो हनुमान जी ने दोहा बोला, तुलसीदास जी ने अरे ये मिल गए यहाँ पर राम लक्ष्मण। उनने अपने इष्ट देव के चरण पकड़े और उनको प्रणाम किया। तो ये हनुमान जी वो कथा का सम्मान करते हैं कि जहाँ भी अपने इष्ट देव की कथा होती है वहाँ जाकर वो बैठ जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान राम ने शबरी को जब नवधा भक्ति बताई, भगवान राम आए थे ना शबरी के यहाँ, तो बेर भी खाए थे, तो उस समय राम ने शबरी को नवधा भक्ति बताई थी। पहली भक्ति साधु संग सत्संग, दूसरी भक्ति कथा श्रवण, और तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज पूजा। तो ये कथा के लिए नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने कहा है कथा दिश्वती गर्गः, कि गर्ग मुनि का अब ऐसा विचार है, भक्ति का मतलब कथा में अनुराग होना। कुछ लोग कहते हैं भगवान नेत्रों से कम आसानी से आते हैं और कान से ज्यादा जल्दी हृदय में आ जाते हैं। यानी कथा श्रवण करते समय भगवान सीधा हृदय में जाते हैं और दर्शन से इतनी मात्रा में नहीं जाते। इसलिए वो भक्ति में कथा का इतना महत्व हो गया। तो ये कथा श्रवण भी दो प्रकार का होता है, एक तत्व ज्ञान का श्रवण और एक लीला का श्रवण। तो दोनों प्रकार का श्रवण जरूरी है। जैसे लड़ाई करते समय ढाल भी चाहिए और तलवार भी चाहिए, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने से हम अपनी साधना को सुरक्षित रखेंगे। और लीला श्रवण का जो होता है उसका विशेष महत्व ये होता है कि जब हम लीला सुनते हैं ऑटोमेटिक हमारा रूप ध्यान होने लग जाता, या हमारा जो भी रूप ध्यान है वो और परिपक्व हो जाता और उज्जवल हो जाता। तो जितनी बार हम लीला सुनते हैं हमारा रूप ध्यान और स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट होता चला जाता। तो इन सब ये महत्व है। और गोपियां कहती हैं कि महाराज वो कथा अमृत जो हमको मिलता है वो सब दुखों को दूर कर देता है, और वो कथा को देने वाले दानी हैं। एक दानी होता है कि कोई गरीब है,
उसको धन दे दिया, कोई भूखा है उसको भोजन खिला दिया, तो ये एक दान हो गया ना, उसकी सेवा कर दी। किंतु उसका परिणाम क्या हुआ? वो भूखा था, भोजन करा दिया, फिर एक 6 घंटे के बाद फिर से भूख लग गई। उसको जो कष्ट मिल रहे थे अपने कर्मों के कारण मिल रहे थे, और उसने जो बुरे कर्म किए इसलिए क्योंकि अंतःकरण मलिन था। तो अंतःकरण का इलाज किया नहीं, वैसे ही उसको खाना खिला दिया, वो फिर से दुष्कर्म करेगा, फिर उसका फल भोगेगा, फिर उसको पाप लगेगा। लेकिन कथा से क्या होता है? अंतःकरण का सुधार हो जाता है। जहां से पाप होते हैं वो अंतःकरण ही उज्जवल हो जाता है, इसलिए वो पाप जड़ से खत्म हो जाते हैं। अतः सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य यही है, जीव को भगवान की तरफ ले जाना। गोपियां कहती हैं कि महाराज ये सबसे बड़ा दान है। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।